हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट्स बुक का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक चाइल्ड होता है, वो अपने मम्मी पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है और वो वहाँ पे बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है वहाँ की चीज़ें देखकर, खिलौने, मिठाइयाँ। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, और लेकिन उसके पेरेंट्स उसको खरीद कर कुछ नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम? फिर क्या होता है कि अगर कोई और आदमी उसको लेके देता है ऐसी चीज़ें, वो रिफ्यूज़ करता है कि वो लेता है चीज़ें। चलिए आइए जानते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस इमर्ज्ड गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब वो फेस्टिवल स्प्रिंग का फेस्टिवल था। सम वॉक्ड, सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, अदर सेट्स। वहाँ पे विंट्री शेड्स थी और वहाँ पे मेला लगा था स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग का। सम वॉक्ड, सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, अदर सेट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे बैठकर, कुछ लोग जो बैम्बू की कार्ट होती हैं, बुलक कार्ट, उससे जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक बॉय था, वो अपने फादर के पैरों के बीच से जा रहा था भागते भागते, और वो बहुत तेज हंस रहा था। Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. और उसके मम्मी पापा कहते हैं, कम, यहाँ आओ बच्चा, यहाँ आओ। और वो जो चीज़ें वहाँ की होती हैं, वो रुक रुक कर देखने लगता है और फैसिनेट हो जाता है, बहुत उसे खुश हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. और वो बहुत परेशान सा हो जाता है जब उसकी मम्मी बुला लेते हो, देख रहा होता है अच्छी अच्छी चीज़ें, और वो चीज़ों को याद करता था जो पीछे देखते आता है, टॉयज, खिलौने। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। उसको वो बीच बीच में खिलौने जब देखता है, अच्छे अच्छे खिलौने या मिठाइयाँ देखता है, तो रुक जाता है। फिर जब उसकी मम्मी वो बुलाते हैं, तब रुक कर बुलाते हैं, तब वह आता है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। और वो मम्मी पापा से कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। वो हाथ जोड़ के कहता है, प्लीड करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। और उसके पापा अपनी आंखें बिल्कुल लाल करके देखते हैं उसकी तरफ और उसको घूरते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" और उसकी मम्मी जब वो चीज़ें बोलता है, मैं ये लेना, तो उसकी मम्मी उसकी उंगली पकड़ लेती है और कहती है, आगे देखो, चल के आगे क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. उसके आगे जो मस्टर्ड की जो खेती की जाती है, उसमें जो फ्लावर्स लगे होते हैं, वो उस वक्त लहरा रहे थे। लग रहा था जैसे गोल्ड एक जगह बिखेरा हुआ है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. जो ड्रैगन फ्लाइज का झुंड था, वो इधर उधर जो स्वीटनेस होती है फ्लावर्स में, वो ढूंढ रहा था, फ्लावर स्वीटनेस वाले, जो मीठा रस होता है जिन फ्लावर्स में। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. जो वो बच्चा था, वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है उनको पकड़ने के लिए। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. और वो जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, वो हवा में इधर उधर उड़ती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे आती हैं। फिर एक ड्रैगन फ्लाई ने उसके हाथ में काट लिया। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड, कम ऑन टू द फुटपाथ। फिर उसकी मम्मी बुलाती हैं, आओ बच्चा आओ, चलो हम लोग अपने फुटपाथ पे चलते हैं। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल। और वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करने लगता है।
Being however soon left behind, attracted by the little insect worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और वहाँ पे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं फुटपाथ पे निकल रहे थे और वो कहीं कहीं छुप रहे थे सनसाइन से। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रो। और उसके वो वहाँ पे ग्रो जब देखता है तो वहाँ पे रुक जाता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को। फिर उसके मम्मी पापा बुलाते हैं उसको, बोलते हैं कम चाइल्ड कम, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। वहाँ पे एक कुआं बना होता है, उसकी जो एज होती है दीवार, उस पर बैठ जाते हैं सब लोग। ही रैन टुवर्ड्स देम, और फिर वो उनके मम्मी पापा की तरफ भागता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और वहाँ जब वहाँ पर निकलता है, ग्रो में रुकता है, तो उसके ऊपर एक शावर जैसा जो फ्लावर्स होते हैं यंग, वो उसके ऊपर बिखरने लगते हैं और वो अपने मम्मी पापा को भूल जाता है। और जो रेनिंग पेटल्स होती हैं वो इकट्ठा करने लगता है अपने हाथ में। बट लो ही heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. बट जब वहाँ पे डोस होती हैं चिड़िया, वो जब आती हैं तो अपने मम्मी पापा शाउट करता है द डो द डो, और रेनिंग पेटल्स को अपने हाथ से भूल जाता है, छोड़ देता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नो गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स round the banyan tree and gathering him up they look the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। और उसके बाद फिर बुलाते हैं, एक बार वो बैनियन ट्री के आसपास रुक जाता है वाइल्ड कैपर्स देखने के लिए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the wild pool of the fair। और जब वो विलेज के पास से निकल रहा होता तो बहुत सारी चीज़ें फुटपाथ पे देखता है। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the word he was entering। और वो उसको फैसिनेट हो जाता है, जो कन्फ्यूज़न होता है उससे। A sweet meat salad hogged, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter, the food of architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। और वहाँ पे जो स्वीट मीट होता है, मिठाई वाला होता है, वो वहाँ पे आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला बर्फी जलेबी। और वो जो मेला लगा था उसके किनारे पे ही था जब लोग जा रहे थे, और उसकी जो भीड़ थी वो बार बार धक्का लगाई थी उसके काउंटर पे। और वो उसकी जो मिठाई वगैरह रखी हुई थी उस पर उसने लीव्स डाल रखी थी सिल्वर और गोल्ड की। The child stared open-eyed and his mouth watered from the burfi that was his favorite sweet। जब चाय वहाँ से वो चाइल्ड निकलता है तो उसके मुंह में पानी भर आता है बर्फ़ी को देख के, वो उसकी फेवरेट स्वीट होती है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड। और वो धीमे से कहता है आई वॉन्ट दैट, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। उसको पता था उसके मम्मी पापा खरीद कर नहीं देंगे, तभी वो बिना आंसर के ही वो आगे चलने लगता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और वहाँ पे एक फ्लावर जो होते हैं फ्लावर प्लांट, वो सेलर था, वो चिल्ला रहा था गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फ्लावर का बुके ले लो। द चाइल्ड सीन irresistibly drawn, he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland। और वो जहाँ पे टोकरी रखी होती है जिसमें फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पे जाता है और धीमे से बोलता है मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और लेकिन उसको पता था उसके मम्मी पापा खरीद कर नहीं देंगे उसके पेरेंट्स, तभी वो बिना आंसर के भी आगे चलने लगता है वहाँ से भी। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। और एक आदमी खड़ा होता है वो पोल एक लिए और उसमें हर तरह के बैलून्स थे और हर कलर के। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, but he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और वो जो बच्चा होता है वो उधर मोहित हो जाता है वो फ्लावर्स देखकर। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further। उसके पता ये भी पता था कि इसके मम्मी पापा ये बैलून्स भी नहीं लेके आ देंगे, तभी वो बिना आंसर के ही अपने चलने लगता है आगे।
A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और एक स्नैक चार्मर होता है, स्नैक लेकर जाता है वहाँ पे और बांसुरी बजा रहा होता है अपनी। बार बार स्नैक बाहर निकलता है, फिर अपनी बास्केट में खुद ही चला जाता है और अपना जो सिर होता है वो ऊपर रेस कर उठाता है, फिर एकदम से नीचे कर देता है। लगता है जब सिर उठाता है तो लगता है कि वो स्वान की तरह लगता है उसका सिर। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर। चाइल्ड उधर चला जाता है, बच्चा उधर ही स्नैक चार्मर की तरफ चला जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज स्नैक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। उसके मम्मी पापा उसी चक्कर में भूल जाते हैं उसको और वो आगे चले जाते हैं। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a wild swing motion, strict and cried with dizzy laughter. वहाँ पे एक राउंड अबाउट एक झूला था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, आदमी और औरत सब लोग खेल रहे थे। कैरी और वाइल्डिंग मोशन में जो घूम रहा था वो घूमने वाला था और बहुत हंस हंस के झूल रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request. चाइल्ड उसको बहुत देर से देखता है, फिर में रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। और वो फिर कहता है मुझे राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे बैठा दो। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। और उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है, वो पीछे मुड़ता है देखने के लिए मम्मी पापा को। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर, ही लुक बिहाइंड, देयर वर नो साइन ऑफ देम। और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे उसके पर नहीं होते हैं। फिर इधर उधर वो देखता है, फिर भी नहीं मिलते हैं और इधर उधर, लेकिन उनका कोई साइन, उनका कोई नामो निशान भी नहीं होता है कि वो लोग वहाँ पे थे हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fire, his flushed face with convulsed with fear. और तुरंत वो रोने लगता है और चिल्लाने और रो रो कर चिल्लाता है कि मदर फादर, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हाइदर एंड फाइदर इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो। और वो बहुत पैनिक स्ट्रिकन हो जाता है, अंदर से बहुत उसको गुस्सा ऐसा लगता है, बहुत परेशान सा हो जाता है और कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मदर फादर के ढूंढ रहा होता है। मदर फादर ही वॉकड, हिज येलो टर्बन केम एंटर एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी। और वो मदर फादर चिल्ला रहा था बार बार, उसका जो येलो टर्बन था जो वो भी अब गंदा हो चुका था, उसके क्लोथ्स भी बहुत मडी हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड टू सॉब्स। वो इधर उधर टू एंड फ्रो आगे पीछे बार बार भाग रहा था, उसको पता नहीं था कहाँ जाना चाहिए। एट लिटिल डिस्टेंसेस on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. और थोड़े डिस्टेंस पे देख रहा था, ग्रास लगी होती है ग्रीन ग्रास पे, ऐसे मेन और वुमेन बैठे होते, टॉक बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there were no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और वो वहाँ भी देखता अपने मम्मी पापा को, लेकिन वहाँ उनका कोई भी साइन नहीं होता है उसके फादर मदर का उन पीपल्स के बीच में, जो लोग हंस रहे होते हैं बहुत तेज जो बातें कर रहे होते हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to watch which people seemed to be crowding. फिर वो दौड़ जाता है जहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है, वहाँ पे वो देखता है। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering mother father near the entrance to this temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. और वो थोड़े थोड़े इंच पे स्पेस बिल्कुल वहाँ पे नहीं थी, तभी बहुत कंजस्टेड था, आदमी को निकल, लेकिन वो जो आदमियों के लेग्स वहाँ थे, पैर उनके बीच से वो निकल रहा था, मदर फादर चिल्लाते चिल्लाते। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled and roughed had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. एक वहाँ पे भीड़ में आदमी होता है जो वो सुनता है फादर मदर चिल्लाते हुए उस बच्चे को, और वो उसको तुरंत उठा लेता है अपने हाथ में, अपने आर्म से, अपने गोद में।
How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. और वो मैन पूछता है कि हाउ तुम यहाँ कैसे आए और किसके बच्चे हो? The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. और अब वो बच्चा और तेज रो रहा था, पहले से ज़्यादा रो रहा था। और कुछ नहीं था, बस बाकी ये बोल रहा था, आई वांट, मुझे मम्मी चाहिए, ओनली क्राई वांट। और वो उस लड़के से पूछता, द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he also shouted। वो और तेज रोने लगा, वो कहता था मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए बस। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the floor to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded। और वो मैन उसको ले जाता है एक स्नैक चार्मर के पास और बोलता है कि वो उससे वो सुनने के लिए आवाज़ बोलता है। But child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother and my father। और वो फिर से यही करता है, आई मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him। और मैं सोचता कि उसको चलो बैलून्स के ले चलते हैं, उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा माउंट के और बैलून्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked। वो उससे पूछता है तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए? The child turned his eyes from the flying balloons and just shouted, I want my mother। और वो उधर से भी आँख हटा लेता है अपनी और कहता है, I want my mother, I want my father। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat। Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The man, वो आदमी फिर प्रयास करता है कि उस बच्चे को हैप्पी कर खुश करने के लिए वो वहाँ पे फ्लावर सेलर गेट पे ले जाता है जहाँ फ्लावर सेलर होते हैं। कहता है तुम्हें एक गार्लैंड चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटायर्ड हिज शॉप। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। फिर वो उधर से नोज हटा लेता है, कहता है आई वांट माई मदर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू द ह्यूमर ही डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट्स। अब वो उधर मिठाई की दुकान पे भी ले जाते उसको और उससे बोलते हैं तुम्हें कुछ चाहिए? What sweets would you like, child? He asked। वो पूछता है तुम्हें कौन सी स्वीट पसंद है? The child turned his face from the sweets off and only sobbed। वो बच्चा उधर से भी अपने मुंह हटा लेता है और खाली यही कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। वो बस खाली इतना ही कहता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। और दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय मुल्क राज आनंद।